वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट हैं हम लोग पिछले 2 बार के। पहली बार न्यूजीलैंड से हारे, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से हारे, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भाई विराट की कैप्टेंसी में भी हारे, रोहित की कैप्टेंसी में भी फाइनल हारे, दोनों ही एट पार हैं। और हालांकि फैंस के अकॉर्डिंग वो एट पार नहीं है जो उनके फैंस हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू वो एट पार हैं, और इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट भी एट पार हैं वो, और दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन चूंकि वो एक करियर के ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे अब, और ख़ास तौर पे जो उनकी फॉर्म चल रही है पिछले कुछ समय से, तो ये क्वेश्चंस तो जाहिर है उठेंगे कि भाई एक तो आप करियर के लेटर स्टेजेस में हो, ऊपर से फॉर्म नहीं है, और इस बेसिस पे कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया था, जैसे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। उन्होंने आपको कायदे से देखा जाए तो पिछली बीजीटी उन्होंने जिताई आपको, बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो पहले टेस्ट में हुआ 36 पे ऑल आउट हुए, विराट उसके बाद चले गए थे निजी कारणों से, लेकिन अजिंक्य ने टेक ओवर किया और बिल्कुल अगेंस्ट दी ऑड्स जीत दिलाई हम लोगों को। उसके बाद भी वॉइस कैप्टन थे और उनका ड्रॉप हो जाना, तो फैंस तो देखिए क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई अगर विराट और रोहित फॉर्म में नहीं है तो फिर वो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। रोहित शर्मा और कोहली की कैप्टेंसी अगर कंपेयर करी जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विराट कोहली से बड़ा टेस्ट कैप्टन अभी तक इंडिया में आया नहीं है, क्योंकि विराट कोहली के जो स्टैट्स हैं एज अ कैप्टन, होम में, अवे में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कोहली बहुत आगे हैं। नॉट बीइंग अ कोहली फैन एंड नॉट बीइंग अ रोहित हेटर एज वेल, तो ये चीज़ एट पार नहीं है एज अ कैप्टनसी के उस पे। उन दोनों ने ही इंडियन क्रिकेट को बहुत दिया है। दूसरी चीज़ आते हैं कि बीजीटी के ऊपर, कि क्या रोहित और कोहली का ये आखिरी सीरीज हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में तो हाँ, ये आखिरी सीरीज हो सकती है। हाँ, और एक चीज़ जो देखने को मिली है ख़ासतौर में रोहित में पिछले कुछ समय से टेस्ट मैचेस में टेम्परामेंट की कुछ कमी दिखी है, और इनफैक्ट टेस्ट क्या आप ओडीआईज में भी अगर आप देखें तो रोहित जैसा पहले रोहित जाने जाते थे कि वो डैडी हंड्रेड्स मारते थे, कि वो 100 अगर मारा है तो फिर वो 150 तक भी पहुँचेंगे, 140 तक पहुँचेंगे। अभी क्या है, शायद ऐसा कुछ हो गया है, या जो भी उनकी टेक्निक में या जो उन्होंने गेम प्लान में चेंजेस किए हैं, अभी ऐसा लगता है कि वो कुछ समय के लिए बस अपना इम्पैक्ट छोड़ के फिर वो जाना चाहते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ही वांट्स टू प्ले लॉन्गर, यू नो। जैसे अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा खेला, इंटेंट दिखाया, शुरुआत दी। वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने यही किया, 8 ओवर 10 ओवर तक इंडिया के 80 रन तक हो गए थे विदाउट अ विकेट, और वहाँ से वो चाहते तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते थे, बिकॉज एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। अब आप चाहते थे कि कि स्लो डाउन करके एक लंबी इनिंग्स, इस इनिंग्स को बिल्ड किया जाए, वो नहीं हो पाया रोहित के एंड से। वो एक रैश शॉट खेल के आउट हो गए, और ये चीज़ उनकी टेस्ट क्रिकेट में दिखी है। ऑस्ट्रेलिया में भी जितना उन्होंने खेला है, कुछ शॉट्स ऐसे उन्होंने खेले हैं जो शायद आप उम्मीद नहीं करोगे इतने बड़े प्लेयर से। तो क्या इंडिया के पास विराट कोहली के आसपास, उनकी टेक्निकलिटीज के आसपास एक बड़ा किंग लाइक प्लेयर है? क्योंकि शुभमन गिल तो नंबर 3 पे खेल रहे हैं इंडिया के लिए। देखिए, जब विराट नए आए थे तब ये क्वेश्चन सचिन के लिए भी पूछा जाता था कि कौन है जो सचिन को रिप्लेस करेगा नंबर 4 पे, बट विराट ने वो करके दिखाया। तो देखिए, ये तो हर जनरेशन में होता है। जब भी कोई एक बड़ा प्लेयर अपने एक बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे होता है तो क्वेश्चन तो आएंगे कि भाई इनको रिप्लेस कौन करेगा। देखिए, रिप्लेस कोई किसी प्लेयर को नहीं करता है, बस ये एक प्रोसेस है कि आप सर्टेन समय के लिए टीम को सर्व करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे लोग आते हैं। जैसे MS धोनी ने अपने रिटायरमेंट में बोला था कि लोग आएंगे जाएंगे, तो वही वाली बात है। मुकेश जी का वो एक गाना उन्होंने लगाया था अपने पोस्ट में। अब ये देखने वाली बात होगी कि विराट और रोहित, जो कि एक बहुत कमाल के सर्वर्स रहे हैं टीम इंडिया के लिए, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट, ODI, T20I, तीनों में इन्होंने कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है। और हम नहीं चाहते कि वो लोग रिटायरमेंट लें,
लेकिन देखिए एक जैसा हम लोग नहीं चाहते थे T20I में लें, लेकिन उन्होंने लिया। तो ये देखिए प्लेयर, और वो दोनों एक मैच्योर प्लेयर्स हैं और वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कब उनको वो कॉल लेनी है। जैसा MS धोनी ने बीच टूर में अनाउंस कर दिया था, उनको दिख गया था कि भाई विराट अब वो तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विराट और रोहित को भी शायद अब ये दिखने लगा होगा कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में कौन रेडी है टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कैंडिडेट्स हैं कुछ, 3-4 कैंडिडेट्स हैं अच्छे।